हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में जो पिछले कुछ सालों में गांधी जी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी, रेलवेज़ और अदर एग्ज़ाम्स में, वो मैं आज कवर करूँगा इस स्लाइड्स में। तो टोटल 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक के एग्ज़ामों में, कुछ वर्षों में, 2-3 साल में गांधी जी के ऊपर, मेनली एसएससी और रेलवेज़ में। तो वो हम आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे सिंपल क्वेश्चन कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था ये तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में ये आपका इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में। वो कब गए थे? 1893 में। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो वो गए थे 1893 में। ये डेट आपको सन मतलब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में 3 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एसएससी में 3 बार पूछा जा चुका है, मेनली सीजीएल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? मतलब जो सत्याग्रह किया था उनने, वो पहली बार कब किया था? तो गांधी जी ने सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में उन्होंने ये वो किया था, सत्याग्रह किया था। तो नेक्स्ट हो गया ये आपका कहाँ? ट्रांसवाल। ये आपको जगह याद करना है। वो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नहीं देता है क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं ट्रांसवाल, जोहान्सबर्ग, इस टाइप के ऑप्शन देंगे वो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को पहली बार मतलब कारावास कब हुई थी? मतलब पहली बार वो फर्स्ट टाइम जेल कब गए थे? कारावास का मतलब होता है जेल या सज़ा। तो वो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1908 में हुआ था उनको पहली बार जेल, दक्षिण अफ्रीका में। वही 1900 जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि 1906 में उन्होंने सत्याग्रह किया था, तो उसी के सिलसिले में इस समय उनको यहाँ पे 1908 में आपको जेल हुई थी उनको दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था और अपदस्थ किया गया था? मतलब अपदस्थ मतलब उनको जो है AC 1 जो क्लास 1 था डब्बा, उससे उनको बाहर फेंक दिया गया था निकाल के अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो स्टेशन का नाम क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो वो था दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग में के स्टेशन पर उनको बाहर फेंक दिया गया था। पीटर मैरिट्सबर्ग, ये आपको याद करना है। जोहान्सबर्ग नहीं है आंसर है पीटर मैरिट्सबर्ग, मिलता जुलता नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में जो शुरू किया था वो कब शुरू किया गया था? तो टॉलस्टॉय फॉर्म जो फॉर्म शुरू किया था गांधी जी ने, वो किया था 1910 में। तो ये आपको डेट याद रखनी है, कब किया था उन्होंने? 1910 में। तो क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कब किया था? 1910 में। और कहाँ पे किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी फिनिक्स ने सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। अधिकतर काम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए हैं, क्योंकि सबसे पहले वो वहीं गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका नाम क्या था? साप्ताहिक पत्रिका है ये, तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में उनने शुरू की थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि कब शुरू की थी, तो 1904 में, और नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915
बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915। तो इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में एनआरआई डे के रूप में इसको मनाया जाता है, एनआरआई डे के रूप में। तो 9 जनवरी 1915 को वो लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1917 में चंपारण, जो कि बिहार में है। चंपारण जो कि एक बिहार का हिस्सा है, में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए उनने चंपारण में जो है सत्याग्रह किया था। तो चंपारण बिहार में। ये क्वेश्चन तो मेनली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद ने गांधी जी की पहली अनशन भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ पे हुए थे? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अनशन उनने किया था या फिर दूसरा सत्याग्रह किया था तो कहाँ किया था? पहला तो उनने किया था 1917 में, कहाँ पे? चंपारण बिहार में। लेकिन दूसरा उनने किया था अहमदाबाद में। और वो कब किया था? वो किया था आपका 1918 में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1918 में किया गया था अहमदाबाद में सत्याग्रह, जो कि दूसरा सत्याग्रह था। और पहला कहाँ किया गया था आपका? 1917 में चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से गांधी जी ने कैसरे हिंद की पदवी छोड़ दी थी? मतलब केसरी हिंद की पदवी छोड़ दी थी, केसरी हिंद की पदवी। तो वो छोड़ा था उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब 1919 में, जो कि जनरल डायर के आदेश पे, जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था आपका अमृतसर में, उसके कारण उन्होंने ये केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया हो गया आपका, नवजीवन साप्ताहिक, और एक और हमने क्या, इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में चालू किया गया। तो ये 3 पत्रिकाएं होगी जो कि महात्मा गांधी ने ही निकाली थी। तो यंग इंडिया, नवजीवन साप्ताहिक, और एक और हमने जो उसके पहले पढ़ा था वो कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो वो की थी 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। 1924 का बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही आईएमपी, क्योंकि सिर्फ एक ही ये ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और ये जो बेलगाम है, ये बेलगाम कर्नाटक में है आपका। कहाँ पे है ये बेलगाम? ये बेलगाम है कर्नाटक में। तो सीधे क्वेश्चन 2 बनते हैं कि बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक। और गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924 में भाग लिया था या अध्यक्षता की थी। तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो हरिजन समाज जो है वो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। तो अखिल भारतीय 1932 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज गांधी जी ने कब शुरू की थी? तो वो 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धा आश्रम कहाँ पे है? वर्धा आश्रम कहाँ पे है? तो ये सीधे 1 लाइन फैक्ट है। तो ये आपका महाराष्ट्र में है। वर्धा फैक्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? मतलब ये एक पत्रिका टाइप की है। तो साप्ताहिक हरिजन जो है ये उनने 1933 में शुरू की। कब की? 1933 में साप्ताहिक वो शुरू की। और अखिल भारतीय साप्ताहिक कब शुरू की थी? 1932 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? मतलब गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि वो सिर्फ धोती पहन के चलते थे, ऊपर कपड़े नहीं पहनते थे ज़्यादा। तो इसलिए उनको ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे एक। तो इनको विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, मतलब आधा नंगा फकीर। टैगोर को गुरुदेव ने किस नाम से, मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि जो है टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी। दोनों ने एक दूसरे को उपाधियाँ दी थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा टैगोर ने कहा था, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होगा। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, वो तो राजनीतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय हैं गांधी जी के आध्यात्मिक आपके गुरु।
गांधी जी की हत्या कब हुई? तो ये हुई 30 जनवरी 1947 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। गोडसे परिवार को आज भी आरक्षण मिलता है, मुझे पता नहीं क्यों आरक्षण देते उनको, जबकि उसने गांधी जी को मारा था। तो ये क्वेश्चन है आपका कि कब हुई? तो 30 जनवरी, और इसी के कारण इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? मतलब पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि आज आप किसी को चेक दे देते हैं तो उसमें डेट आपने लिख दी, जैसे मान लीजिए आज तारीख है 2 जनवरी, तो और आप उसको डेट दे देते हैं 30 जनवरी की। 30 जनवरी का चेक में आप डेट लिख देते हैं कि हाँ 30 जनवरी डेट है, तो वो पोस्ट डेटेड चेक हो गई, मतलब 30 के पहले उसको कैश नहीं करा सकते। तो इसको गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था भारत में। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जा सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन को, या क्रिप्स मिशन को क्या कहा था गांधी जी ने? तो पोस्ट डेटेड चेक। तो अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? जो हिंद स्वराज का प्रकाशन है वो गांधी जी ने कब किया? तो वो किया था 1908 में। 1908 में, यानी कि इस समय वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। ये सब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से किया है, क्योंकि 1915 में वो भारत आए थे। बाबा आमटे जो हैं को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब दिया आपका महात्मा गांधी जी ने। वैसे ये महात्मा गांधी का PDF ही चल रहा है, तो पूरे आंसर महात्मा गांधी होंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन भी समझना है कि बाबा आमटे को अभय सदक किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से अभय सदक किसको मिला? तो अभय सदक मिला था बाबा आमटे को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? किस अवधि को गांधी युग के माना जाता है? तो 1915 से 1948 तक। देखिए 1915 9 जनवरी को वो भारत आए थे, 9 जनवरी को भारत आए थे, और 1948 को 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये पीरियड पूरा गांधी युग के बारे में जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? पहला आपका हो गया था चंपारण बिहार 1917 में, दूसरा हो गया था अहमदाबाद में 1918 में। अब तीसरा सत्याग्रह कहाँ है? तो तीसरा अध्याय था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका तीसरा सत्याग्रह, जहाँ तक ये खेड़ा जो है महाराष्ट्र में है। अब गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? तो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? सत्य ना प्रयोगों। तो मतलब सत्य का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्य का ही प्रयोग करना चाहिए। तो सत्य ना प्रयोगों। अब अगला देते हैं, किस काल को गांधी जी की आत्महत्या का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। आत्महत्या मैंने बोला, तो ये आत्मकथा, तो उसको 1869 से 1921 तक आत्मकथा का काल कहा जाता है। अब गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? मतलब जो गांधी जी की वो थी आत्मकथा, वो कब प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी 1927 में, वो भी नवजीवन एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें गांधी जी की आत्मकथा को प्रथम बार प्रकाशित किया गया था 1927 के नवजीवन में। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गांधी जी गुजरात में, जैसा कि उनका जन्म हुआ था, तो गुजराती थे, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी। ऐसे उनको इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी, क्योंकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका से की थी, लेकिन उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि है गुजराती। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? अब गांधी जी ने आत्मकथा अपनी गुजराती में लिखी थी, तो वो की थी उनने महादेव देश जी ने उनकी आत्मकथा को इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ही SSC CGL में पूछा गया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना भी महात्मा गांधी ने ही की थी। तो महात्मा गांधी जी ने किसकी की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना। अब महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? मतलब महादेसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव जो था वो किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था प्यारे लाल को गांधी जी का सचिव बनाया गया था। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी की जो अनुयायी मीरा बहन थी, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका नाम था मेडेलिन स्टेलेड। उनको मीरा बहन का नाम गांधी जी ने के द्वारा दिया गया था, तो मेडेलिन स्टेलेड था। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मतलब गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी
उन्होंने श्री राम जी ने जो राम सेतु बांध के लंका तक की यात्रा की थी उससे उनकी तुलना की थी। तो वो थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने कहा था, ये तुलना की थी। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार को। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, मतलब बिहार के गांधी? तो बिहार के गांधी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1917 में जब पहला चंपारण में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। कब? 1952 में। और 10 साल तक इनका शासनकाल रहा था, 1962 तक। ये पहले हमारे इंडिया के राष्ट्रपति बने थे। अब आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है बाबा आमटे को, जिसको अभय सदक का पुरस्कार भी मतलब अभय सदक से सम्मानित गांधी जी ने किया था। तो आधुनिक गांधी की उपाधि किसको है? बाबा आमटे को। बाबा आमटे को क्या कहा जाता है? आधुनिक गांधी। श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी अरियाराटने। एटी अरियाटने को श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। किसी एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम, बहुत पहले की बात है। अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन IMP है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग या किंग मार्टिन लूथर किंग इनकी उपाधि थी। किंग मार्टिन लूथर को अमेरिका के गांधी के रूप में जाना जाता है। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बर्मी गांधी के रूप में किसे जाता है, मतलब बर्मा के गांधी जो कि म्यांमार हो गया, तो इसको जाना जाता है जनरल आंग सांग। जनरल आंग सांग को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केनेथ कोंडा को। केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एनाकोंडा दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अफ्रीकी गांधी किसे कहा गया है? एनाकोंडा या फिर केनेथ कोंडा को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वो अफ्रीका के गांधी थे। अब दक्षिण अफ्रीका के गांधी किसे कहा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जोमो केन्याटा। नाम में ही केन्याटा है, तो याद रहेगा कि केन्या के गांधी किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो को इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। किसने द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक लिखी थी? द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो महात्मा गांधी जी ने खुद ही लिखी थी, द वर्ड्स ऑफ गांधी। गांधी ऑन नॉन वायलेंस ये कुछ पुस्तक मैं बता रहा हूँ। तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी थॉमस मर्टन ने लिखी थी गांधी ऑन नॉन वायलेंस। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी थी? वो लिखी थी लुई फिशर ने लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। किसने लिखी थी? लुई फिशर ने। द पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था? वो जोसेफ लेलीवेल्ड ने किया था। जोसेफ लेलीवेल्ड ने क्या किया था? आपका महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था? जोसेफ लेलीवेल्ड ने। तो ये क्वेश्चन थे 51 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं गांधी जी से रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन आप पूरे याद कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं गांधी जी के ऊपर कवर हो जाएंगे। बाकी और क्वेश्चन हिस्ट्री में देखेंगे हम गांधी युग में, जब मैं हिस्ट्री के वीडियोस डालूंगा तो उसमें हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को देखें। थैंक यू।